आपको याद होगा पिछली बार भी 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन जब इसकी डिटेल में हम लोग गए तो वो 1.7 लाख करोड़ का पैकेज नहीं था। इसी प्रकार से जब इसकी डिटेल आ जाएगी, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज वास्तव में है कि नहीं है, जब उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आज जिस बात का सबसे अधिक इंतजार था वो इस देश के लाखों की संख्या में गरीब प्रवासी मजदूरों को इंतजार था कि उनका क्या इंतजाम होगा, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनका दर्द कैसे दूर किया जाएगा। आज जो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे निकल चुके हैं, जो हाईवेज के ऊपर पैदल चल रहे हैं अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, रेल की पटरियों पे चल रहे हैं, चटनी रोटी खा के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, उनका इंतजाम क्या होगा। क्या जहां पर वो हैं वहां पर उनके रहने का इंतजाम किया जाएगा, उनको कोई विशेष आर्थिक सुविधा दी जाएगी, या फिर उनके राज्य में उनको पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। टिकट उनसे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, 15% कौन देगा, 85% कौन देगा। ये सारे विषय आज उन गरीब मजदूरों के लिए एक बड़ा सवाल थे, जिसका जवाब वो इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी से मिले या केंद्र की सरकार से कोई स्पष्ट इस पे नीति आए। लेकिन दुर्भाग्य से इस पर कहीं कोई बात नहीं कही गई। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा संकट देखने को मिलेगा वो इसी बात का कि जो मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, खासतौर से प्रवासी मजदूर, रोज कमाने रोज खाने वाले मजदूर, उनकी जिंदगी कैसे पटरी पर आएगी, उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे वो अपने घरों पे पहुंच पाएंगे, इसको देखना सबसे महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री ने एक 20 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल पैकेज का घोषणा किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय ने जो घोषणाएं की, उन सभी को समेटते हुए ये तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसके विवरण क्या है वो कुछ नहीं बताए। जब तक ये विवरण नहीं आता उसके ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है। साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन 4.0 का भी ऐलान किया। ये लॉकडाउन भी किन नियमों पे होगी, इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और जब तक ये बातें सामने नहीं आती उसके बारे में भी कुछ टिप्पणी देना मुश्किल है। आत्मनिर्भरता की बात कही, अच्छी बात है। हमारे देश के संविधान के 4 मूल स्तंभ जो है, उन स्तंभों में से आत्मनिर्भरता एक स्तंभ है। उसी की कोशिश में हम यहाँ तक पहुँच पाए, आज़ाद हिंदुस्तान और आज़ाद भारत यहाँ तक जो पहुँची, क्या इससे बेहतर कर सकता है जो हम समझते हैं। लेकिन ये बातें अलग रखिएगा, आत्मनिर्भरता करिएगा ज़रूर, लेकिन कैसे, ये भी इंतज़ार करेंगे विवरण का। लेकिन ज्वलंत जो सवालें हैं देश के सामने, 3 मुख्य बातें हैं। पहला, करोड़ों की तादाद में जो अपने भाई बहन पैदल घर पहुंच रहे हैं, अपने कई दिनों से वो सड़कों पर चल रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई। आज वो भूखे, वो पैदल मार्च कर रहे हैं अपने घर पहुंचने के लिए। उनके लिए कुछ व्यवस्था, उनके लिए कुछ राहत की अपेक्षा जो कर रहे थे हम सब, उसके बारे में कुछ बात नहीं आई प्रधानमंत्री से। उनको मुफ्त रेलगाड़ियों में उनको घर भेजिए वापस, इसके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। अफसोस की बात। दूसरी ओर लाखों की तादाद में लोग आज भूखे हैं, उनको खाने की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है, उसके बारे में